ये एक कहानी, रबिया अल बसरी, नाम सुना होगा शायद आपने। इराक में एक जगह है बसरा, एक फकीर हुई वहां पे, हुई 8th सेंचुरी में हिस्टोरिकली, राबिया नाम की। ये बात मैं आपसे कह रहा था ना छिलके और कोर की। राबिया जो थी वो मशहूर फकीर थी, झोपड़ी में रहती थी। एक रोज, लंबी कहानी छोटी कर देता हूं, एक रोज नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जा रहे थे, ढेर सारे लोग, वो सब इनकी झोपड़ी के बगल से जाते थे। उन्होंने देखा कि राबिया झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही हैं। आते जाते हुए लोगों ने पूछा, राबिया क्या हो गया, कुछ खो गया? हाँ। क्या? सुई। चले गए लोग। अब उन्होंने नमाज को जाना था, रुक थोड़ी जाते। नमाज पढ़ी और वापस, और राबिया सुई खोज रही बाहर वैसे ही। अब लौटते हुए लोग रुके। किसी एक ने कहा, राबिया सुई मिली? नहीं, नहीं मिली। मदद कर दूं? हाँ कर दो। 1 2 3 4, वो सारी भीड़ जुट गई राबिया की खोई हुई सुई ढूंढने में, और सुई थी कि मिलती नहीं थी। और फिर उनमें से एक ने पूछा, राबिया अच्छा ये बताओ गिरी कहां थी? झोपड़ी के अंदर। उन्होंने कहा अच्छा पागलपन है, घंटों खुद खोजा और घंटों हमसे खुजवा रही हो, वो सुई जो झोपड़ी के अंदर गिरी थी उसे बाहर खोजने का मतलब क्या? और राबिया ने कहा, वो परवरदिगार जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसे खोजने कहां गए थे? ये बात आपको इसलिए जचती है कि है आपके दिल की बात भी, और जानते आप सब हो कि वो परमपिता परमेश्वर, वो परवरदिगार जिसका अक्स हम सब के अंदर, विद नो एक्सेप्शन, आप उसे आत्मा कह लो, आप उसे रूह कह लो, आप उसे स्पिरिट कह लो, द वर्ड्स डोंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। वो है आपके अंदर, और उसे वहां खोजना छोड़ करके बाहर बाजार में चलो तलाश भी लेते तो ठीक था। उस तलाश में डंडे उठा लिए, लाठियां उठा ली, बंदूकें उठा ली। कैसी तलाश है ये, और कैसा पागलपन है ये, और ये कब तक चलेगा? आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप कोशिश करो कि ये बात समझ में आए औरों की। मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन ये आवाज अगर उठे और बढ़े और औरों तक पहुंचे तो शायद ये उठी हुई लाठियां गिरें, शायद ये उठी हुई बंदूकें झुकें, और शायद एक बार वो सिलसिला शुरू हो जो इस देश में था और मैंने अपनी जिंदगी में देखा। वो सिलसिला जहां एक फकीर किनारे नंगा बिना कपड़े पहने हुए, गुरु महाराज मेरे कुछ नहीं पहनते थे, नेवर, राउंड द ईयर, लिविंग ऑन अ मचान नेक्स्ट टू अ रिवर, नोबडी सॉ हिम एवर ईट एनीथिंग। और वहां बैठ के वो फकीर, जहां इंदिरा गांधी, मैं लेके गया दर्शन में उन्हें एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं लेके गया दर्शन में, जहां प्राइम मिनिस्टर्स माथा टेकते थे, और वो फकीर, उन फकीर की जबान ये थी कि वो परवरदिगार तुम्हारे अंदर है, कहां फालतू में बाहर भागते हो, जस्ट स्टे इन टच विद हिम। नेक्स्ट, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा। आई एम कमिंग टू क्लोज ऑफ दिस इंटरैक्शन, कि अगर हम नहीं जगेंगे, प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर हम नहीं जगेंगे तो दिक्कत क्या है, और दिक्कत हो क्या रही है इस दफा। थोड़ी सी बात ये समझने की है, सटल तरीके से कहता हूं आपसे। मैं जब गाजियाबाद में था तो वहां एसएसपी था, एक नया मैंने मोडस ऑपरेंडाई देखा मकान पे कब्जा करने का। वहां तब वो डेवलप करती हुई सिटी थी, पुरानी बात है, दिल्ली से बड़े बड़े लोग आते थे, बंबई से, और बड़े बड़े मकान बनवाए, और उसके बाद रहते थे मुंबई में और दिल्ली में और बैंगलोर में। खाली मकान में एक आदमी ने, मैंने मान लीजिए एक मुकदमा लगाया, राहुल जी को दूसरा फरीक बनाया, और कोर्ट में यह दायर किया कि ये मेरा मकान है, राहुल जी ने कब्जा कर लिया। एक्चुअली ना राहुल जी का है ना मेरा है, वो मकान किसी और का है, और मैंने एक फर्जी कागज लगा करके पेश कर दिया कोर्ट में मुकदमा। कभी कभी जज भी मिले हुए थे। 3-4 महीने हम दोनों ने कागज पत्तर कोर्ट में पेश किए, दिखाए। उस आदमी को पता ही नहीं जिसका मकान है कि उस पर मुकदमा लग गया है। 2 क्लेमेंट्स खड़े हो गए, और 3-4 महीने बाद राहुल जी ने कंसीड कर लिया कि हाँ साहब मुझसे गलती हुई, मकान तो इन्हीं का है। कोर्ट ने आदेश कर दिया मेरे नाम पे।
कि वो मकान इनका है। और अब मैं उस कागज को लेकर के घुस गया अंदर उसके, और अब जब उसके चौकीदार बोलेगा या शिकायत होगी, वो भागा भागा मेरे पास। एक्चुअली एसएसपी गाजियाबाद की हैसियत से मुंबई का बड़ा व्यापारी रोते हुए लगभग, साहब मेरा मकान कब्जा कर लिया फला ने। तुम्हारा मकान? जब बुलाया तो उसने कहा साहब कोर्ट का आदेश दीजिए, मेरा मकान है, ओरिजिनल कागज सारे इसके पास हैं, और कोर्ट ने आदेश उनके लिए कर दिया। तो एक्चुअली वो निपटाया मामला, जिससे वो अब भी चल रहा है साहब, यूपी में अब भी चल रहा है ये साहब, कि वो खाली मकानों पे कब्जा करने को ये तिकड़म लगा देते हैं। दो लोग मुकदमा करेंगे और वो आपस में लड़ हार के जीत लेंगे, जिसका है वो बाहर है उस लड़ाई से। आपसे ये कहता हूं कि वो वही लड़ाई आज चल रही है। ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, उन्हें सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पता, और जो धार्मिक लोग हैं उन्हें धर्म के बारे में नहीं पता, लेना देना नहीं उनका इससे कुछ भी। वो अपनी जो उनकी सत्ता की होड़ में जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, और उस होड़ में मकान हमारा आपका जा रहा है, मकान हमारा आपका जा रहा है। ये इस देश, इस समाज में जो कुछ हक हमारे थे, वो हम सब लड़ाई झगड़े में सरेंडर किए बैठे हैं, क्योंकि हम गाफिल हैं। हम ये जानने को तैयार नहीं हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, और ये लड़ाई किस बात की है। बराए मेहरबानी ये और जो धर्म के और सेक्युलरिज्म के ठेकेदार दुनिया भर के परिभाषाएं फैला रहे हैं, एक बार उन्हें रोक करके हम अपनी परिभाषाएं समझ करके उनके सामने रखें तो शायद ये बात रुक पाए। मुझे तो और कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता है आपके बीच में आकर के, इसलिए मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट, ये बात धर्म की बात हुई तो मैं आपसे आज सबसे शेयर करता हूं। बचपन से मैं छोटा था और मैं और मेरे भाई अभी मुझसे मजाक कर रहे थे। हम बचपन में जब खेलते थे तो हम में से एक शिवाजी बनता था और एक महाराणा प्रताप। शिवाजी बहुत फैसिनेट करते थे मुझे तब से और आज तक, और मैं यहां आने के बाद से सारे उनके आसपास की जितनी जगह हैं सब घूम घूम के माथा टेक टेक के आया शिवाजी। और बाद में मुझे गुरु महाराज ने बताया कि शिवाजी कुछ नहीं थे, जो कुछ थे वो थे समर्थ स्वामी गुरु रामदास जी। उन्हें निकाल दो जिंदगी से तो शिवाजी शिवाजी नहीं बनते। वो जो कुछ बने वो एक स्पिरिचुअल मास्टर की वजह से बने, जिन्होंने उनको शेप किया, गढ़ा। और वो कहानी, मैं गया शिवाजी के साथ यहाँ सज्जनगढ़ वो किला देखने गया जहां की कहानी वो आपने दासबोध जो किताब है उसके प्राकथन में ये कहानी दी हुई है, मैं आपको दोहराता हूं। वो ये कहानी दी हुई है कि शिवाजी जब वो किला बनवा रहे थे उनको अहंकार हो गया कुछ, इतने मजदूरों को मैंने नौकरी दी, इतना बड़ा काम करवाता हूं। उन्होंने बुलाया और समर्थ गुरु रामदास वहां गए। उन्हें समझ में आ गया कि इसको थोड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने एक बड़ी चट्टान को कहा इसे तोड़ो। तोड़ी गई, उसके अंदर एक मेढक निकला, दरार बनी हुई थी, उस दरार के अंदर वो पानी रुक गया था तो वो मेढक उस चट्टान के भीतर पल रहा था। और फिर समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा तुम तो बड़े प्रतापी हो, तुमने इस पत्थर के अंदर इस मेढक के रहने का बंदोबस्त कर दिया। और उनकी समझ में ये बात आई कि उनका ये अहंकार कितना निर्मूल्य था। वो पालने वाला कहीं कोई और है जो सबको पालता है, खाम खा हम जो है वो अपना अपना अहंकार लिए घूम रहे हैं। और सच बात तो ये है कि अगर हम उसके उस ग्रेस का ख्याल रखें, जो ग्रेस परमात्मा का हमारे अंदर है, जिससे हमारी सांस चलती, मेरी और आपकी, जिसके दम और ताकत से मैं कुछ कह पाता हूं और आप कुछ सुन पाते हो। कबीरदास जी कहते थे, पौ फाटा पगुरा हुआ, पौ फाटा पगुरा हुआ, जागा जीवा जून, सब काहू को देत है चोंच समाना चून, मुर्दा हु को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे तिसका बड़ा अभाग। वो कहते थे कि पौ फट गया तो सुबह हो गई, और जितने जीव हैं सबको वो परवरदिगार सबको खिलाने पिलाने का इंतजाम कर दे, सब काहू को देत है चोंच समाना चून। यहां तक कि मरे हुए आदमी को भी कफन लकड़ी और आग मिलती है, खुद इंतजाम थोड़ी करता है वो। मुर्दा हु को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे तिसका बड़ा अभाग। जिस देश में, जिस धर्म में कबीर सरीखे, संत ज्ञानेश्वर सरीखे लोग
अपनी जिंदगी जी जी करके हमें उपदेश दे गए और बता गए कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है। उस देश में नई परिभाषाएं, नए लोगों की बनाई हुई ये परिभाषाएं हमें लड़ा भिड़ा करके मरने पे मजबूर कर दें, माहौल को बर्बाद कर दें। मित्रों, ये बड़ा ही उपद्रवकारी है, बड़ा ही कलंककारी है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, हमारे जगने की आवश्यकता है और हमारे सही मायने में धार्मिक होने की आवश्यकता। मुसलमान बढ़िया मुसलमान बन जाए तो बचा क्या, और सनातन धर्मी बढ़िया सनातन धर्मी बन गया, अब बचा क्या करने को। वो एक चींटी नहीं मार सकता, अब वो क्या गड़बड़ी करेगा। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। एंड सच बात तो मैं इसको रिटरेट करना चाहता हूं। लेट्स रिमेंबर दैट धर्म इज नथिंग बट इंटेग्रिटी प्लस कंपैशन। रिलीजन इज नथिंग बट इंटेग्रिटी प्लस कंपैशन। और इसलिए इससे बियॉन्ड हमारी जिंदगी हो नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए। आदमी की जिंदगी नहीं हो सकती। और जो हमारे यहां कहे गए ना, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। हर तरफ से इस देश में यही आवाज बार बार तो आती रही है कि जो दूसरों के लिए सेवा करे, जो दूसरों के लिए इसका दिल परेशान हो, वो धार्मिक है। इस धर्म को छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। आपसे एक बात और कहता हूं अंत में, ये गुरु महाराज मेरे दोहराते थे, किसी सूफी फकीर का कहा हुआ, एंड आई वुड सम अप ऑल दैट आई हैव सेड टुडे विद दिस, खुदा रहम करता न उसके असर पर, खुदा रहम करता न उसके असर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, गुजर जाए आफत किसी के भी सर पर, पड़े गम का साया न जिस बे असर पर, खुदा रहम करता न उसके असर पर। थैंक यू।